नमस्कार। भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी वर्ष 1250 में स्थापित सूर्य मंदिर है। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है, जिन्हें स्थानीय लोग बिरिंची नारायण भी कहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को उसे अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को सूर्यदेव के श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, इस रोग का भी निवारण किया। तदनुसार शाम ने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। शाम ने अपने बनवाए हुए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अभिप्राय कोने या किनारे से रहा होगा। प्रस्तुत कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे 1236 से 1264 के लगभग गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर को सूर्यदेव के रथ के रूप में विराजमान किया गया तथा पत्थरों की उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। संपूर्ण मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया, जिसमें सूर्यदेव को विराजमान दिखाया गया है। परंतु वर्तमान में 7 में से एक घोड़ा ही बचा हुआ है। मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं तथा प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग प्रस्तुत सूर्य भगवान को बिरिंची नारायण भी कहते हैं। मुख्य मंदिर 3 मंडपों से बना है। इनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहाँ मूर्ति थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत पत्थर भरवाकर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद कर दिया था, ताकि यह मंदिर और क्षतिग्रस्त न हो पाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। बाल्यावस्था उदित सूर्य 8 फीट, युवावस्था मध्या सूर्य 9.5 फीट और पूर्णावस्था पार्य सूर्य 3.5 फीट। इसके प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर आक्रामक होते हुए रक्षा में तत्पर दिखाए गए हैं। दोनों हाथियों पर एक एक मानव के ऊपर स्थापित हैं। यह प्रतिमाएं एक ही पत्थर से काट करके बनाई गई हैं। यह 28 टन की 8.4 फीट लंबी और 4.9 फीट चौड़ी तथा 9.2 फीट ऊंची है। मंदिर के दक्षिणी भाग में 2 सुसज्जित घोड़े बने हैं, जिन्हें उड़ीसा सरकार ने अपने राजचिन्ह के रूप में अंगीकार कर लिया है। ये 10 फीट लंबे व 7 फीट चौड़े हैं। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दिखाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। यह वह स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्यदेव को अर्पण करने के लिए नृत्य किया करती थीं। पूरे मंदिर में जहां तहां फूल, बेल और ज्यामितीय नमूनों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही मानव, देव, गंधर्व, किन्नर आदि की आकृतियां एवं ऐन्द्रिक मुद्राओं में दर्शित हैं। इनकी मुद्राएं कामुक और काम सूत्र से ली गई हैं। मंदिर अब आंशिक रूप से ही खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। यहाँ के शिल्प कलाकृतियों का एक संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सूर्य मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। महान कवि व नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में लिखा है, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। 13वीं सदी का मुख्यतः सूर्य मंदिर एक महान रथ के रूप में बना है, जिसे 12 जोड़ी सुसज्जित पहिए एवं 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यह मंदिर भारत के उत्कृष्ट स्मारक स्थलों में से एक है, जहाँ के स्थापत्य अनुपात दोषों से रहित एवं आयाम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। यहाँ की स्थापत्य कला वैभव एवं मानवीय निष्ठा का सुंदरपूर्ण संगम है। मंदिर प्रत्येक इंच अद्वितीय सुंदरता और शोभा की शिल्पाकृतियों से परिपूर्ण है। इसके विषय भी मोहक हैं, जो सहस्त्रों शिल्प आकृतियों, भगवानों, देवताओं, गंधर्वों, मानव, वादकों, प्रेमी युगल, दरबार की छवियों, शिकार एवं युद्ध के चित्रों से भरी हैं। इनके बीच बीच में पशु पक्षियां, लगभग 2000 हाथी केवल मुख्य मंदिर के आधार की पट्टी पर भ्रमण करते हुए और पौराणिक जीवों के अलावा महीन और पेचीदा बेल बूटे से ज्यामितीय नमूने अलंकृत हैं। उड़िया शिल्पकला की
हीरे जैसी उत्कृष्ट गुणवत्ता पूरे परिसर में अलग ही दिखाई देती है। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाली शिल्पाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की आकृतियां मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इस आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय से संजोकर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में से दिखाई देता है। हजारों मानव, पशु एवं दिव्य लोग इस जीवन रूपी मेले में कार्यरत हुए दिखाई देते हैं, जिसमें आकर्षक रूप से एक यथार्थवाद का संगम किया गया है। यह उड़ीसा की सर्वोत्तम कृति है। इसकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नक्काशी एवं पशुओं तथा मानव आकृतियों का सटीक प्रदर्शन इसे अन्य मंदिरों से कहीं बेहतर सिद्ध करता है। कथा एवं किंवदंतियों के अनुसार, एक कथा के अनुसार गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा में मंदिर निर्माण का आदेश दिया। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया। राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि का कार्य पूर्ण करने का कड़ा आदेश दिया। बिशु महाराणा के परिरक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले ही अपना पूरा कौशल लगा रखा था। तब बिशु महाराणा का एक 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाद आगे आया। उसने तब तक निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उस मंदिर निर्माण की व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उसने मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था। उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया। उसके यह करने के सबको आश्चर्य में डाल दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही विलक्षण प्रतिभावान का शव सागर तट पर मिला। कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जाति के हितार्थ अपनी जान तक दे दी। ध्वंस संबंधी किंवदंतियां। यहाँ पर मंदिर की ध्वस्तता के संपूर्ण कारणों का उल्लेख करना जटिल कार्य से कम नहीं है, परंतु यह सर्वविदित है कि अब इसका काफी भाग ध्वस्त हो चुका है, जिसका मुख्य कारण वास्तु दोष भी कहा जाता है, परंतु मुस्लिम आक्रमणों की भूमिका भी अहम रही है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।